नमस्कार, मैं संजय कुमार रांची झारखंड से बोल रहा हूँ। अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले आप लोगों ने गौर किया होगा कि आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय ने पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात कहा, जिसके बाद वर्तमान के आदरणीय चीफ जस्टिस महोदय ने यह कहा, एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया में ना ही एग्जीक्यूटिव, ना जुडिशरी, ना लेजिस्लेचर सुप्रीम है, बल्कि संविधान सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। अगर उनकी बातें सही है तो उसी संविधान में जो संविधान का प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें ही लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। तो वी द पीपल का मतलब है कि सभी भारत देश के नागरिक। तो भारत देश के नागरिक के पावर के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। एक तरफ लेजिस्लेचर का, जो पार्लियामेंट का है, उसके सुपरमेसी की बात होती है, दूसरे जो सरकार में है, रूलिंग गवर्नमेंट है, वो अपनी सुपरमेसी की बात करते हैं, जुडिशरी अपनी सुपरमेसी की बात करते हैं, और तीनों के मिला के अगर ऊपर कहा जाए तो संविधान है। और संविधान के बारे में ये नहीं कहते हैं कोई कि संविधान सबसे पावरफुल है। अगर संविधान सबसे पावरफुल है तो संविधान सभी जनता के लिए है, जनता के द्वारा है। तो जनता का पावर के बारे में कोई चर्चा नहीं करते। आज मैं भारत देश का नागरिक होने के नाते और झारखंड राज्य का निवासी होने के नाते मैं झारखंड हाई कोर्ट के संवैधानिक पद पर आसीन उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मिस्टर MS रामचंद्र राव साहब को आदर के साथ संबोधित करना चाहता हूं और उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। केवल ध्यान आकृष्ट ही नहीं करना है, बल्कि उनसे कुछ संवैधानिक सवाल पूछना है। और मैं झारखंड की जनता की तरफ से, जबकि झारखंड की जनता ने मुझे इसके लिए ऑथराइज नहीं किया है, ये सीओ मोटो में कर रहा हूं। जैसे हाई कोर्ट के कुछ जज जब कोई कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो उसकी सुनवाई तो होती है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कोई केस फाइल नहीं करते हैं, उसके बाद भी केस की सुनवाई होती है, शुरुआत हो जाती है, जिसको कहते हैं सीओ मोटो कॉग्निजेंस। उसी तरह से मैं झारखंड के जनता के निवासी होने के नाते सीओ मोटो झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और झारखंड हाई कोर्ट के अन्य जजों के साथ में सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी सवाल पूछना चाहता हूं। विशेष करके आज के वीडियो में मैं झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से सवाल पूछना चाहता हूं। और ये सवाल पूछने का मेरा आधार क्या है? तो उसी संविधान जिसके बारे में अभी मैंने बताया कि संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, एक ओ। दूसरा, संविधान के आर्टिकल 19 में जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है वो। तीसरा, उसी संविधान के आर्टिकल 51A में, 51A के सबसेक्शन BHJ में जो प्रावधान किया गया है, जिसमें देश के हर एक नागरिक को एक मौलिक कर्तव्य दिया गया है कि सभी नागरिक अपने साइंटिफिक टेम्पर का इस्तेमाल करते हुए किसी भी संस्था का उत्थान करने के लिए, उसका प्रोग्रेस करने के लिए, उसका रिफॉर्म करने के लिए वो एक्टिविज्म करे, इंक्वायरी करे। तो यहाँ इंक्वायरी के रूप में, एक्टिविज्म और इंक्वायरी के रूप में मैं चीफ जस्टिस साहब से सवाल पूछ रहा हूँ, और इसका जवाब उनको देना चाहिए। अगर उनको नैतिकता होगी और क्षमता होगी तो जवाब देंगे, और ना नैतिकता होगी ना क्षमता होगी, केवल झारखंड में यहाँ वेल्थ ड्रेन करने के लिए आए हैं, तो चुपचाप रहेंगे, इस पर संज्ञान नहीं लेंगे। हो सकता है कि कोई वकील उनको भड़काने की कोशिश करेंगे कि यह न्यायालय की स्वतंत्रता पर आघात है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर अटैक है, कोई कोर्ट के बारे में कैसे क्रिटिसिज्म कर सकता है। तो उनके लिए मैं क्या देना चाहता हूं कि आप भड़काना चाहते हैं भड़काइए, और आप भड़कना चाहते हैं, चीफ जस्टिस साहब आप भड़कना चाहते हैं तो भड़किए, और थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा तो हम और भी कुछ दे देंगे। लेकिन अगर आपको क्षमता है तो सवालों का जवाब दीजिए, और नैतिकता है तो निश्चित रूप से आप जवाब देंगे। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ अपराध किया हूं तो मेरे खिलाफ FIR करा दीजिए और ट्रायल फेस कीजिए, या ट्रायल में आप पार्टिसिपेट कीजिए अगर हिम्मत है तो। उसके बाद आपको पता चलेगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल करने का, केस करने और केस के प्रोसीडिंग को पार्टिसिपेट करने, ट्रायल फेस करने में कितना आनंद आता है, आपको भी पता चलेगा।
दूसरे किसी चमचे के सहारे मत रहिएगा, अपने खुद से जाके थाना में फायर कराइए मेरे खिलाफ कि मैंने कोई अपराध किया है वीडियो बना के। या तो अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो शॉर्टकट में जो यूजुअली आप लोग करते हैं, जज लोग करते हैं, उनके पास अदालत की अवमानना का एक हथियार है जिसको वो अक्सर दिखाते हैं और कभी कभी चलाते भी हैं। अगर आपको वो भी इच्छा है कि अदालत की अवमानना का हथियार हमको दिखा के हमको डराने की कोशिश करेंगे तो शायद आपकी भूल है। मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। मेरे खिलाफ पहले भी अदालत की अवमानना हो चुका है और उससे मैं आगे बढ़ चुका हूँ। तो अगर आपको क्षमता है तो सवालों का जवाब दीजिएगा, अगर नैतिकता हो तो निश्चित रूप से जवाब दीजिएगा, और अगर आपको इविल माइंडेड है, दुष्ट प्रवृत्ति है, तो आप हमें डराने के लिए, हमारी आवाज़ को दबाने के लिए आप हमारे खिलाफ अदालत की अवमानना करने का प्रयास करेंगे। अगर करते भी हैं तो उसका भी स्वागत है, मैं आपको और अच्छे तरीके से जवाब दूंगा। मैं किसी वकील को हायर नहीं करूंगा, मैं खुद अपना केस लड़ूंगा और मैं खुद आपको अच्छे से जवाब दूंगा। ऐसा जवाब दूंगा जो ज़िंदगी में आपने कभी वैसा नहीं देखा होगा। जैसा कि पूर्व के चीफ जस्टिस मिस्टर डॉक्टर रवि रंजन ने कहा था मेरे बारे में कि मैं 13 साल की जजशिप में ऐसा केस मैंने नहीं देखा है। किसी वकील ने उनको भड़काया कि ही इज़ ए मैड, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था नो ही इज़ नॉट ए मैड। मेरे बारे में उन्होंने कहा कि नो ही इज़ नॉट ए मैड। ये मैड पर्सन कैन नेवर राइट लाइक दिस और मैड पर्सन कैन नेवर से लाइक दिस। उन्होंने हमारे खिलाफ बाद में, उस समय तो नहीं किया कंटेम्प्ट, लेकिन बाद में उन्होंने दुष्ट प्रवृत्ति से सरकार के किसी बड़े अधिकारी को दबाव देके या उनको कह के या उनको रिक्वेस्ट करके या उनको गिड़गिड़ा के मेरे खिलाफ कुछ कार्रवाई कराया, जिसके कारण से मेरा नुकसान तो हुआ और बैकफायर मैंने किया और जिसका नुकसान उनको भी हुआ। और ऐसा नुकसान हुआ कि वो झारखंड हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बजाय खाली हाथ पटना पहुंच गए। वो बहुत फेवरेबल कंडीशन था वर्ष 2022 में, जब 9 जजों का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में एक साथ हो रहा था और उसमें डॉक्टर रवि रंजन सीनियरिटी लिस्ट में ऊपर भी थे। 3 साल तक करीब यहाँ झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। अनरिप्रेजेंटेड बिहार और झारखंड था, उनका होम कैडर बिहार था। प्रेजेंटली वो झारखंड में वर्किंग करते थे, चीफ जस्टिस के रूप में 3 साल से करीब कर रहे थे। और 9 जजों का एक साथ अपॉइंटमेंट होना था सुप्रीम कोर्ट में। उनका नाम का विचार भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने हमसे पंगा ले लिया था। और मेरे नाम की चर्चा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में भी शायद हुई है, ऐसी हमको जानकारी है कि शायद हुई है उनके मामले में। जब उनका मामला विचार के लिए आया था कि उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए या नहीं, तो शायद मेरा नाम भी वहाँ चर्चा में आया था कि डॉक्टर रवि रंजन जो है एक डॉक्टर संजय कुमार से उलझा हुआ है, उनको हैंडल नहीं कर पाया ठीक से। तो आने वाले समय में ये उदाहरण मैं इतिहास इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले समय में वर्तमान के चीफ जस्टिस साहब मिस्टर एम एस रामचंद्र राव, अगर आप नैतिकतावान हैं और क्षमतावान हैं तो मेरे सवालों को गौर से सुनिए और उनका सवालों का जवाब दीजिए। और ये पब्लिक स्टेटमेंट के द्वारा जवाब होना चाहिए। ये न्यायालय में जो कोर्ट रूम में बहुत आर्टिफिशियल लाइट तो लगा हुआ होता है, लेकिन हकीकत में वहाँ घोर अंधकार है। अंधकार इसलिए है कि न्यायालय के अंदर क्या होता है झारखंड की जनता उसे देख ही नहीं पाती। सिर्फ एक झारखंड हाई कोर्ट में करीब 18-19 जज हैं, लेकिन सिर्फ एक कोर्ट के लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, एक भी वो महिला जज है। उनको एक शोपीस बना दिया गया है। बाकी सब जज का पता नहीं है कि वो औरत है या मर्द है या हिजड़े हैं। जब चेहरा दिखता ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? ना उनका चेहरा दिखता है, चरित्र दिखता है, ना चेहरा दिखता है, ना आचरण दिखता है। कोर्ट के अंदर में वकीलों के घेरे में रह के, वकीलों के साथ साठगांठ करके जनता, झारखंड की जनता का दोहन और शोषण कर रहे हैं। मैं ये आरोप लगा रहा हूं। पहले भी सवाल पूछूंगा। सवाल नंबर 1, क्या आप झारखंड हाई कोर्ट में काम करने के एवज में सैलरी और अन्य सुविधाएं लेते हैं या चैरिटी सर्विस करते हैं? अगर आप सैलरी लेते हैं, अन्य सुविधाएं लेते हैं, तो केवल चीफ जस्टिस के रहन सहन में, उनके लाव लश्कर में प्रति माह करीब कितना खर्चा होता है? सब स्टाफ का जोड़ के बताइएगा। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेट झारखंड हाईकोर्ट के जजों का और चीफ जस्टिस का ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी में क्या डिफरेंस है?
जज तो बहुत सारे हैं लेकिन चीफ जस्टिस एक ही होते हैं, तो दोनों की ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी में क्या डिफरेंस है? क्या ऑल जजेस आर इक्वल्स एंड चीफ जस्टिस इज वन अमंग द इक्वल्स? अगर ऐसा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है केवल चीफ जस्टिस के पास है। तो कौन कौन सा ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चीफ जस्टिस साहब करते हैं जो एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं कर सकते हैं या अन्य जज नहीं कर सकते? अन्य जज के पास तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस में से जब कभी रेगुलर चीफ जस्टिस नहीं होते हैं तो एक्टिंग चीफ जस्टिस भी अगर होते हैं, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस और रेगुलर चीफ जस्टिस के फंक्शन में, ऑथोरिटी में क्या डिफरेंस है? अगर डिफरेंस नहीं है तो फिर रेगुलर चीफ जस्टिस की आवश्यकता ही क्या है? क्यों इतना इंतजार किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि दिस कोर्ट इज वेटिंग फॉर रेगुलर चीफ जस्टिस फॉर सो मच टाइम। झारखंड के मामले में भी ऐसा हुआ, सालों साल भर यहाँ एक्टिंग चीफ जस्टिस से काम चला है। क्या डिफरेंस है दोनों को, एक्टिंग चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस के ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में? क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या ये बात सही नहीं है कि वकीलों के द्वारा जजों को हाईजैक कर लिया गया है? ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले झारखंड हाई कोर्ट के जजों ने झारखंड हाई कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजों को, जो कॉलेजियम के मेंबर हैं, उनके द्वारा झारखंड राज्य के बाहर के लोगों की अनुशंसा झारखंड हाई कोर्ट के जज के रूप में जो की गई थी, उसका विरोध करते हुए झारखंड हाई कोर्ट के सभी वकीलों ने 3 कोर्ट का बहिष्कार किया और ये कई दिन तक चला। क्या उनकी मांगें पूरी हो गई? अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर वो काम पर क्यों लौट गए? या जजों और वकीलों के साथ में कोई डील हुआ? ऐसा डील इसलिए हो सकता है ना कि जज कहेंगे कि ठीक है, आप हड़ताल तोड़ दीजिए, स्ट्राइक बाइकआउट वापस ले लीजिए, हम आपको जैसा चाहते हैं कोर्ट में आपको हम उसको फेवर करेंगे, आपको एडजर्नमेंट चाहिए एडजर्नमेंट देंगे, जल्दी चाहिए जल्दी देंगे, आप मार्केट में पैसा कमाते रहिए, हम आपको यहाँ प्रोटेक्ट करेंगे, फेवर करेंगे, आप बाइकआउट करना बंद कर दीजिए। तो दोनों का साठगांठ है। तो क्या वकीलों और जजों के बीच में साठगांठ है या नहीं? क्या वकीलों के द्वारा, जैसा कि पहले कहा था, वकीलों के द्वारा हाई कोर्ट के जजों को हाईजैक किया गया है? नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल, क्या कानून और संविधान किसी जज का बकौती या पर्सनल जागीर बन गया है कि उसे जब चाहें जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग और दुरुपयोग कर सकते हैं? पांचवा सवाल, क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक जजों के लिए हथियार के रूप में काम कर रहा है या नहीं, और उसका उपयोग और दुरुपयोग किया जाता है कि नहीं? जनता को और अन्य लोगों को, सरकारी अधिकारियों को, जनता को, इवन वकीलों को डराने के लिए, वकीलों को डराने की हिम्मत तो नहीं होती है जजों को, जनता को और अधिकारियों को डराने के लिए अदालत की अवमानना का दुरुपयोग किया जाता है और उसके आधार पर एक्सटॉर्शन किया जाता है। एक्सटॉर्शन का मतलब भयादोहन, जेल का भय दिखा के, कंटेम्प्ट का भय दिखा के, सजा का भय दिखा के जनता का भयादोहन किया जाता है, एक्सटॉर्शन किया जाता है। क्या ये बात सही है या नहीं? नेक्स्ट सवाल, झारखंड हाईकोर्ट में या अन्य हाईकोर्ट में जज केस की जो लिस्टिंग होती है उसका नेचर के आधार पे क्यों नहीं डिसाइड किया जाता है कि कौन सा केस अर्जेंट है, कौन सा नहीं है? झारखंड हाईकोर्ट के एक जज के द्वारा डे 1 में, पहले दिन में ही स्टे ग्रांट कर दिया जाता है सर्विस मैटर में, और दूसरे कोर्ट के द्वारा सालों भर नहीं किया जाता है। क्या ये बात सही नहीं है कि झारखंड हाईकोर्ट के जज भ्रष्ट हैं? नेक्स्ट सवाल, जब 1997 और 2005 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फुल रेफरेंस बेंच के द्वारा जब प्रस्ताव या रेजोल्यूशन पास किया गया कि सभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज समय समय पर अपनी संपत्ति जग जाहिर करते रहेंगे, तो उसके बाद भी क्या झारखंड हाई कोर्ट के जजों को, जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको ये जानकारी नहीं है इस रेजोल्यूशन के बारे में? और अगर जानकारी है तो क्या वो बेईमान नहीं है कि अपनी संपत्ति वेबसाइट पे नहीं डालते हैं, जग जाहिर नहीं करते हैं? ये बेशरम है। क्या वो बेशरम है या नहीं? क्या उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता है बची हुई? नेक्स्ट सवाल, झारखंड हाईकोर्ट में ही मिस्टर दिलीप कुमार डांगी के द्वारा वर्ष 2021 में एक पीआईएल फाइल किया गया था।
उसमें उनके द्वारा जो एक्स आर्मी थे और लॉ का स्टूडेंट थे उनके द्वारा फाइल किया गया। 2 साल के बाद 2023 में उस पर आधा पेज का ऑर्डर हुआ, जिसमें ये लिखा हुआ था ऑर्डर में ही कि झारखंड हाई कोर्ट के सभी जज, जैसा कि उसमें पीआईएल का पिटिशनर जो मिस्टर दिलीप कुमार डांगी हैं उनके द्वारा प्रेयर किया गया था कि झारखंड हाई कोर्ट के सभी कोर्ट का लाइव स्ट्रीमिंग किया जाए। इसके संबंध में झारखंड हाई कोर्ट के तब के चीफ जस्टिस के द्वारा आदेश पारित किया गया कि हाँ हम लोग इसको जल्दी कर रहे हैं। लेकिन 23 से लेके 25 हो गया, 2 साल हो गया, उसके बाद भी आज तक उस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। क्यों सिर्फ जस्टिस अनुभा रावत चौधरी जो एक महिला जज है उनके कोर्ट का लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है और बाकी सब जजों का क्यों नहीं हो रहा है? क्यों महिला जज को शोपीस बनाया, क्या महिला जज को झारखंड हाई कोर्ट का शोपीस बनाया गया है? क्या बाकी सब जज अपना चेहरा दिखाने की क्षमता नहीं रखते हैं? क्या ये औरत हैं या मर्द हैं या हिजड़े हैं? कैसे पता चलेगा जनता को? कोई भी पिटिशनर किसी वकील को रखते हैं कोर्ट में, वो कैसे काम करते हैं, नहीं करते हैं, क्या करते हैं, जजमेंट कर लिए, क्या कर लिए, कोर्ट में गए ही नहीं, जनता को कैसे पता चलेगा? जबकि वकील को पैसा दिया उन्होंने। तो कोर्ट से जब लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगा तो देख ही नहीं पाएंगे। अगर लाइव स्ट्रीमिंग होता तो सभी लोग अपना अपना केस अपने घर में बैठ के देखते। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है वकील को पैसा देके भेजा जाता है। कोई वकील है जो बिना पैसा का काम करते हैं क्या? और वही कुछ वकीलों के द्वारा 10% से 20% वकील हैं जो पूरे हाईकोर्ट को हाईजेक करके रखे हुए हैं। बाकी लोग तो केवल काला कोट पहन के जाते हैं वहाँ चेहरा दिखाने के लिए या तो बैग ढोने के लिए, फाइल ढोने के लिए। 10-20% ऐसे जज हैं, वकील हैं जो पूरे हाईकोर्ट को हाईजेक करके रखे हुए हैं। तो वकील जजों के, हाईकोर्ट जजों के अनुसार से नहीं चल रहा है। क्या ये बात सही नहीं है कि झारखंड हाईकोर्ट जजों के अनुसार से नहीं, न्याय के अनुसार से नहीं, न्याय के लिए कानून के अनुसार से नहीं, बल्कि वकीलों की मर्जी के अनुसार से चल रहा है? और अक्सर वकील और जज ऐसे तथाकथित सीनियर वकीलों के साथ गांठ में रहते हैं। क्या ये बात सही है या नहीं? नेक्स्ट सवाल, यूजुअली हर एक थर्सडे को या फ्राइडे को बहुत सारे पीआईएल की सुनवाई होती है। कुछ पीआईएल ऐसे फाइल किए जाते हैं जो कुछ वेस्टेड पार्टी के द्वारा फाइल किया जाता है, और कुछ वकील हैं जो जिनको सो कॉल्ड अपने आप को पीआईएल मास्टर डिक्लेयर किए हुए हैं। ये अलग बात है कि 50 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़े गए, अरेस्ट भी हुए, लेकिन तुरंत बेल हो गया, फिर आए, फिर से उनको शुरुआत हो गई। नाम नहीं बता रहा हूँ और समझ गए होंगे, जो समझने वाले हैं समझ गए होंगे। तो ऐसे लोग जब कोर्ट में कोई भी पिटीशन फाइल करते हैं तो उस पर तुरंत संज्ञान लेके पीआईएल शुरू कर दिया जाता है। किसी भी एक सरकारी विभाग को नोटिस किया जाता है, उस पर जवाब मांगा जाता है, उसके बाद तारीख दर तारीख उस पर सुनवाई होती रहती है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पीआईएल के माध्यम से हाईकोर्ट के जज सरकार के किसी विभाग में जो गड़बड़ी है, कमी है, खामी है, उसमें सुधार करना चाहते हैं। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन मेरा सवाल जज की नैतिकता पर है कि वो बेईमानी पर है, कि वो बेईमान हैं या नहीं। क्या झारखंड हाईकोर्ट के जजों को, और खास करके जो स्वतः संज्ञान लेके पीआईएल चलाते हैं या पीआईएल में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, वैसे जजों को या चीफ जस्टिस को, क्या ये मालूम नहीं है कि झारखंड हाईकोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, या उनको दिखाई नहीं पड़ता है या जानकारी नहीं है? अगर नहीं है तो बिल्कुल घोर अज्ञानी है। तो उनको प्राइमरी स्कूल में नाम लिखाना चाहिए फिर से सीखने के लिए, या तो हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना चाहिए। अगर आपको पता है कि कोई अनियमितता नहीं है तो आप घोर अज्ञानी हैं। और अगर मानते हैं कि अनियमितता है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, तो क्यों नहीं उस पर पीआईएल किया जाता? क्यों नहीं उस पर स्वतः संज्ञान लेके पीआईएल किया जाता है? न्यायालय में हो रहे अनियमितता और यहाँ तक कि भ्रष्टाचार और गड़बड़ी में सुधार के लिए झारखंड हाईकोर्ट के जजों के द्वारा, खास करके चीफ जस्टिस और उनके कंपेनियन जज के द्वारा, क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लेके पीआईएल चलाया जाता है? अगर आप नहीं चलाते हैं, इसका प्रथम दृष्टया प्रमाण है कि आप बेईमान हैं। अगर आप में नैतिकता है, ईमानदारी है, तो आप सभी विभाग का जिम्मा लिए हैं, उनका ठेका लिए हैं, उसके सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है कि आपको लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
तो ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, लेकिन अपने विभाग के अंदर में आप कहीं आंख बंद कर लेते हैं। अगर आंख बंद कर लेते हैं कि आपके विभाग में नियमितता नहीं है या उसको लाइमलाइट में लाना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब और दाल में काला है जिसको आप छुपाना चाहते हैं। इसलिए मेरे जो सवाल हैं जेन्युइन सवाल हैं, और अगर आपको लगता है कि मेरा सवाल इनजेन्युइन है, अनजस्टिफाइड है, अनरीजनेबल है, तो आप मेरे खिलाफ, अगर मैं किसी आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता के तहत मैंने कोई अपराध किया है ये वीडियो बना के, तो मेरे खिलाफ एफआईआर करा दीजिए, मैं उसको भी फेस करूंगा और फिर मैं कोर्ट में आपके पास आऊंगा। या तो अगर मैंने ऐसा कह के या सवाल पूछ के संविधान के आर्टिकल 1951A सबसेक्शन 51A सबसेक्शन BHJ और संविधान के प्रियम्बल के तहत में मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, उसी से जो मेरा अधिकार एक नागरिक होने के नाते अधिकार होता है, उसी के आधार पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको अगर मेरे खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी हो तो आप करने के लिए स्वतंत्र है, मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ, और मैं सामना करूँगा, ऐसा सामना करूँगा कि आपको आईना भी दिखा दूँगा। मैं आपसे किसी भी मामले में यह दावा नहीं करता हूँ कि मैं ज़्यादा काबिल हूँ, ज़्यादा ज्ञानी हूँ या ज़्यादा ताकतवर हूँ। मैं एक साधारण आदमी हूँ, साधारण नागरिक हूँ, और मेरी ताकत संविधान के द्वारा एक नागरिक को जो दिया गया है वही मेरा ताकत है, और उसकी सीमा क्या है वो अभी नहीं बता सकता हूँ, आने वाला समय में बताऊंगा। मैं आपका, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका सामना करूं तो मैं आपका सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि एक्शन का रिएक्शन के तहत में आपको भी मेरा सामना करना पड़ेगा, और आपको मेरे सवाल, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा और आपको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और ये सब कुछ होगा लाइव स्ट्रीमिंग के साथ में। जब दो पार्टी के बीच में जज जो है वो जनता होगी, जज यहाँ पे एक पार्टी, मैं दूसरा पार्टी, तो जज जो होगा वो रियल जज जो होगा वो जनता होगा, और जनता तभी होगा जब ये मीडिया में आएगा। जजों को कानून से डर नहीं लगता, जेल जाने से डर नहीं लगता, ईडी सीबीआई से डर नहीं लगता, करप्शन वेल प्रोटेक्टेड और क्राइम है जजों के द्वारा। अभी दिल्ली में पकड़ा गया है मिस्टर यशवंत वर्मा, इस तरह से और भी कितने जज हैं जिनको पकड़े गए हैं, लेकिन कब हुई? ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व के जज मिस्टर मार्केंडो कार्डो ने कहा था, मोर देन 50 to 60% जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इन सुप्रीम कोर्ट आर करप्ट। सुप्रीम कोर्ट के ही एक वकील हैं मिस्टर प्रशांत भूषण, और उनके पिताजी स्वर्गीय शांति भूषण ने खुलेआम चैलेंज करके कहा था, लिखित में दिया कोर्ट में, कि मोर देन 50% एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैव बीन करप्ट। क्या कार्रवाई हुआ उनके खिलाफ? उन्होंने दूसरे मामले में उनके खिलाफ कंटेम्प्ट एक्ट हुआ था। देश का सबसे बड़ा मजाक हुआ जब ₹1 का पनिशमेंट मिस्टर प्रशांत भूषण को दिया गया था। कितना समय खर्चा हुआ उसके लिए, कितना पैसा खर्चा हुआ, सरकारी साधन का खर्चा हुआ, और ₹1 पनिशमेंट दिया। दिस इज द नॉट द जस्टिस बट इट इज मॉकरी ऑफ जस्टिस। इसलिए अब मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। आदरणीय चीफ जस्टिस मिस्टर MS रामचंद्र राव सर, आप झारखंड के निवासी नहीं हैं, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। मैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का निवासी नहीं हूँ, मैं झारखंड का निवासी हूँ। मैं आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मैं सवाल नहीं पूछ सकता हूँ, लेकिन मैं झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सवाल जरूर पूछ सकता हूँ, और मैं पूछूंगा, और मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी पिछले 5 साल में जितने भी चीफ जस्टिस और एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे हैं, उनसे मेरा सामना हुआ है, आपसे भी होगा, पहले भी हो चुका है। मैं 3 बार आपके सामने आ चुका हूँ, 3 बार मुलाकात आपसे मेरी हो चुकी है। अब ये प्रिलिमिनरी स्टेज था, अब थोड़ा अच्छे से होगा। जब आमना सामना जिसको कहते हैं, वो आमना सामना होगा। हम आपसे ज़्यादा नहीं हैं, तो हम आपसे कम भी नहीं हैं।